नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं जिसमें ये रिसर्च की कक्षा होगी और रिसर्च में हम न्यादर्श की त्रुटियों के बारे में समझेंगे, सैंपलिंग एरर के बारे में। तो ये जो सैंपलिंग एरर होता है इसमें हम सब कुछ जानेंगे कि न्यादर्श त्रुटियां क्या होती हैं, न्यादर्श त्रुटियां क्या होती हैं, ये इसके उदाहरण के बारे में हम जानेंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है, फिर इसको कैसे दूर किया जाता है, दूर किया जाता है या नहीं। चलिए, ये फिर बहुत सारे जो इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं हमारे मतलब बहुत सारे एग्जाम में, उन सारे तमाम सवालों के हम जवाब यहाँ पर खोजने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और हाँ, लाइक शेयर आप ज़रूर करें और साथ ही मेरा टेलीग्राम का जो टेलीग्राम चैनल है उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अब हम सीधे आते हैं न्यादर्श त्रुटियों के ऊपर। न्यादर्श त्रुटियाँ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सैंपलिंग एरर के बारे में एक क्वेश्चन रहता है। अब सबसे पहले हम न्यादर्श की बात करेंगे, उसके पहले हमें क्या बात करनी होगी? पॉपुलेशन की। अब ये पॉपुलेशन, क्योंकि हमने न्यादर्श के बारे में पूरी सीरीज को पढ़ाया है, मैंने सारा कुछ न्यादर्श के बारे में पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें। अब ये जब हम पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या जो होती है हमारी, तो ये जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में से हम क्या करते हैं? न्यादर्श को लेते हैं, प्रतिदर्श को लेते हैं, व्यष्टि को लेते हैं, नमूने को लेते हैं। अब ये नमूने को हम क्यों लेते हैं? दरअसल हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि कभी भी न्यादर्श का चयन करना शोध के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन हम अपनी मजबूरी को देखते हुए या फिर जब हमारा पॉपुलेशन अत्यंत विस्तृत होता है जिसके बारे में हम अध्ययन कर पाने में बिल्कुल सही नहीं होते हैं या हम नहीं कर पाते हैं, उस स्थिति में हम क्या करते हैं? वहाँ से न्यादर्श का चयन कर लेते हैं और उस पर ही पूरा अनुसंधान करते हैं। और न्यादर्श कैसा होना चाहिए? जो कि संपूर्ण पॉपुलेशन का क्या करे? प्रतिनिधित्व करे। तो जब तक प्रतिनिधित्व नहीं करता है सही तरीके से, तब तक हमारा जो न्यादर्श होगा या हमारा जो अनुसंधान होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा, उसके निष्कर्ष डेफिनेटली प्रभावित होंगे। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये न्यादर्श क्या होता है, अर्थात त्रुटियां क्या होती हैं। दरअसल बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम सैंपलिंग लेने की बात करते हैं, न्यादर्श लेने की बात करते हैं, प्रतिदर्श लेने की बात करते हैं, व्यष्टि लेने की बात करते हैं, नमूना साइज का आकार लेने का प्रयास करते हैं, उस समय में क्या होता है कि अगर हमने डाटा का जो संकलन है वो उसमें कुछ खामी हो गई, उसमें कुछ गलती हो गई, या फिर जिससे हम न्यादर्श का चयन कर रहे हैं, जो मान लीजिए कि बच्चे हैं, व्यक्ति हैं, जो भी हमारी इकाई है न्यादर्श के रूप में, अगर वो गलत डाटा भरा है, अगर हमने प्रश्नावली, मान लीजिए कि हमने प्रश्नावली उपकरण के माध्यम से हम न्यादर्श का चयन कर रहे हैं, आंकड़ा का संकलन कर रहे हैं, और उसमें हमारा अगर मान लीजिए कि वो क्या होगा, वो गलत डाटा भर रहा है, वो अतिशयोक्ति सब कुछ भर रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, उसमें बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, बहुत सारे अलग अलग प्रयास किए जाते हैं, तो क्या होता है? तो उसमें न्यादर्श त्रुटियां होती हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा न्यादर्श होगा हम उसी पर अनुसंधान करते हैं, और जो भी हमारा न्यादर्श होगा जब हम उसी पर अनुसंधान करते हैं, तो अगर गलत जानकारी देगा, बढ़ा चढ़ा करके पेश करेगा या कमतर करके पेश करेगा, या कुछ भी ऐसी चीजें अगर होंगी, तो निश्चित तौर पर ये न्यादर्श से जो परिणाम आएंगे उसमें क्या होंगी? खामियां होंगी।
और खामियां होंगी वही क्या हो जाएगी, न्यायादर्श की त्रुटियां हो जाएंगी। अब और भी बहुत सारे कारण हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं। जब मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पर न्यायादर्श का चयन किया, जैसा कि आप जानते हैं कि पॉपुलेशन में से हम न्यायादर्श का चयन करते हैं। अब सपोज यहाँ पर एक्स, ये एक्स स्कूल है और ये वाई स्कूल है, ये वाई स्कूल है। अब यहां पर मान लीजिए कि 1000 बच्चे पढ़ते हैं, यहां पर भी कितने बच्चे पढ़ते हैं, 1000 बच्चे पढ़ते हैं। अब मुझे एक इसमें से न्यायादर्श की इकाई के रूप में न्यायादर्श हमने यहां से क्या किया, तो यहां से हमने 25 न्यायादर्श के रूप में बच्चे को लिया 1000 में से। यहां से भी क्या किया, मैंने 25 न्यायादर्श के रूप में लिया। अर्थात जो स्कूल X है और स्कूल Y है, दोनों में से मैंने 25-25 न्यायादर्श के रूप में क्या किया, तो चयन कर लिया। अब चयन कर लिया और मुझे एक कंपटीशन करवाना है दोनों स्कूलों का करवाना है कंपटीशन, जिसमें कि हमें यह देखना है कि कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा स्कूल बुरा है। अर्थात उसके बच्चे बताएंगे कि कौन सा स्कूल अच्छा है, नहीं अच्छा है। तो मान लीजिए कि इस स्कूल का जो बच्चा है वो क्या है, अच्छा है ज्यादातर, और इस स्कूल का जो बच्चा है वो क्या है, ज्यादातर बुरा है। अब हमने क्या किया, 1000 दोनों स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। अब दोनों स्कूल में से मैंने 25-25 न्यायाधीशों का चयन कर लिया। अब न्यायाधीशों का जब 25-25 चयन कर लिया तो क्या होगा कि अब किसी भी, चूंकि हम जब यादृच्छिक रैंडम मेथड का चयन करते हैं तो हम कोई भी आ सकता है इसमें से। अब कोई भी जब आ सकता है तो हमने क्या किया कि इसमें से जब चयन किया तो मान लीजिए कि अगर हम फिश बॉल ड्रॉ अगर कर लिए तो फिश बॉल ड्रॉ कर लिए तो क्या हो गया कि इसमें से जितने भी 1000 बच्चे हैं सबकी पर्ची को हम क्या किए, सबकी पर्ची को समान ढंग से समान रंग के कागज पर क्या किए, तो अंकित कर दिए, उसका नाम, रोल नंबर या जो भी चीज़ें हैं कर दिए, और एक बॉक्स में हमने उसको डाल दिया। अब एक बॉक्स में हमने उसको डाल दिया तो एक बॉक्स में डाल दिया और उसको हिला डुला दिया, किसी बच्चे की आंख पर पट्टी बांध दी, और फिर इसमें से बहुत बार हिलाने के बाद, किसी बच्चे के आंख पर पट्टी बांधने के बाद इसमें से मैंने क्या कहा कि इसमें से कुल 25 पर्ची एक एक करके निकाल लो। अब एक एक करके कुल 25 पर्ची बच्चे ने निकाल लिया। अब जो भी बच्चे ने निकाल लिया यहां से पर्ची, उसको हम न्यायाधीश के रूप में यहां पर चयन कर लिए। ठीक उसी ढंग से यहां भी हमने क्या किया, 25 बच्चों का हमने चयन कर लिया, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि कौन बच्चा आ रहा है, कौन बच्चा नहीं आ रहा है। यही तो सबसे ज़्यादा खासियत क्या है यादृच्छिक विधि का, अर्थात जो रैंडम मेथड है उसका सबसे खासियत है कि किसी को नहीं पता कि कौन आएगा। अब मान लीजिए ऐसा होता है कि अगर 25 में से यहाँ पर ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो क्या हैं, बुरे, अच्छे हैं, और यहाँ पर इस स्कूल में जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो क्या हैं, बुरे हैं। अब मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर जो 25 बच्चे आए, अब 25 बच्चे आए और इसमें से जो 20 बच्चे आए वो बुरे बच्चे आ गए, और इसमें से जो 20 बच्चे आए वो अच्छे बच्चे आ गए। क्या आ गए, अच्छे बच्चे इसमें से 20 आ गए। इसमें से अब क्या होगा कि 5 बच्चे अच्छे हो जाएंगे और इसमें 5 बच्चे क्या होंगे, बुरे हो जाएंगे। मान लीजिए ऐसा हो सकता है। अब यहां पर मुझे कंपटीशन करवाना था किसी क्विज के माध्यम से, या कोई भी चीज हमें करवाना था कंपटीशन। अब यहां से जो अब परिणाम प्राप्त होगा उसमें क्या होगा, तो जब हम परिणाम की प्राप्ति करेंगे तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जो
स्कूल एक्स है वो स्कूल क्या है, बुरा है। अर्थात वहाँ के वातावरण बुरे हो सकते हैं, वहाँ के मतलब जो व्यवस्था है वो बुरी हो सकती है, वहाँ की पढ़ाई लिखाई की स्थिति बुरी हो सकती है। तो और जो स्कूल वाई है वो स्कूल क्या है, अच्छा है, उसके वातावरण अच्छे हो सकते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई की स्थितियाँ अच्छी हो सकती हैं, उसके कंडीशंस अच्छे हो सकते हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें। तो हमने जो परिणाम पाया वो परिणाम क्या था, वो निष्कर्ष टोटली डिफरेंट था, टोटली डिफरेंट था। अर्थात ये स्कूल वाई जो है दरअसल ये बुरा है, प्रदर्शन इसका हमेशा बुरा रहता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चे बुरे हैं। लेकिन इसमें जो परिणाम हमें प्राप्त हुआ है वो क्या है, ठीक उलट। अर्थात जो अच्छा था हम उसको बुरा मान लिए हैं, जो बुरा था वो हम उसको अच्छा मान लिए हैं। इसी को न्यादर्श त्रुटि कहते हैं। अब इसमें न्यादर्श त्रुटि को मैंने क्या कहा कि कैसे दूर किया जा सकता है, या दूर किया जा सकता है या नहीं। तो कभी भी न्यादर्श त्रुटियों को दूर नहीं किया जा सकता है, दूर कभी भी नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब भी हम न्यादर्श लेते हैं, न्यादर्श की इकाई के रूप में चाहे जितना भी हम सैंपल साइज लें, लेकिन उसको हम कभी दूर नहीं कर सकते हैं, त्रुटियों को कभी दूर नहीं कर सकते हैं। त्रुटियों को दूर करने का मात्र एक उपाय है, जो कि हम अगर पूरी जनसंख्या पर अपना क्या करें, वहां पर निष्कर्ष प्राप्त करें, पूरी जनसंख्या को ही हम के पर ही अगर हम अनुसंधान कर लें तो ही वहां पर क्या हो सकता है, परिणाम सही आ सकता है। लेकिन जब भी हम न्यादर्श निकाल लिए तो उसको कभी भी हम दूर नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसको हम कम जरूर कर सकते हैं। अब कम कैसे कर सकते हैं भैया, तो इसमें से जो मान लीजिए कि 1000 बच्चे हैं, इसमें से हम क्या करते, अगर 100 बच्चे ले लेते, इसमें से भी हम क्या करते, अगर 100 बच्चे यहीं पर ले लेते तो क्या होता। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 25 बच्चे 30 बच्चे अगर बुरे भी हैं, मान लीजिए कुल 30 बच्चे यहाँ पर बुरे हैं, और यहाँ भी अगर कुल 30 बच्चे अगर बुरे हैं, 30 बच्चे अगर बुरे हैं, अगर मान लीजिए कि 30 के टोटल 30 बच्चे इस न्यादर्श के रूप में 100 में से हम आ गए तो भी क्या होगा, 70 क्या होगा, अच्छे आएंगे, और जो 30 आएंगे वो क्या आएंगे, बुरे आएंगे। फिर यहीं पर अगर हमने यहाँ पर 70 बच्चे बुरे हैं तो 70 क्या होंगे, बुरे हो जाएंगे, और 30 अगर कुल भी आ जाता है अच्छा वाला तो क्या होगा, तो 30 ही बुरे होंगे, अच्छे होंगे। तो अब अगर मान लीजिए कि अगर हमने यहीं से 100 बच्चे में 100 बच्चों का दोनों स्कूल में से चयन कर लिया है, तो 100 बच्चों का अगर न्यादर्श के रूप में मैंने चयन कर लिया है, और अगर मान लीजिए कि 30 इस स्कूल में भी बुरे हैं और 30 इस स्कूल में भी बुरे हैं, अगर कुल अच्छे और बुरे बच्चों की संख्या आ जाती है, जैसे कि यहां पर 30 बुरे बच्चे हैं, कुल 30 बुरा बच्चा भी आ जाता है, तो भी 70 अच्छे बच्चे आ जाएंगे। अब अगर कुल वाई स्कूल में अगर मान लीजिए कि 30 मात्र अच्छे बच्चे हैं और बाकी जो है बुरे बच्चे हैं, अगर मान लीजिए कि 30 इसमें से बुरे बच्चे आ जाते हैं और टोटल 30 बच्चे जो हैं वो टोटल अच्छे आ जाते हैं, तब भी जब प्राप्त परिणाम आएगा तो क्या होगा, परिणाम आएगा तो क्या होगा, अब जब हम यहां पर कंपटीशन करवाएंगे तो क्या होगा, तो हम ठीक यहां पर अध्ययन कर पाने में समर्थ हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर जो प्राप्त परिणाम होगा वो क्या होगा कि स्कूल एक्स का जो बच्चा है वो ज़्यादातर अच्छे हैं और स्कूल वाई का जो बच्चा है वो ज़्यादातर क्या है, बुरे हैं। अब इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि स्कूल एक स्कूल जो एक्स है उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, उसके वातावरण भी बहुत अच्छे हैं, उसमें जो टीचर्स भी हैं वो बहुत अच्छे हैं, या उसके कंडीशंस भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, प्रबंधन भी हैं बहुत अच्छे हैं, अर्थात
हर एक चीज़ अच्छा है, लेकिन ये जो स्कूल वाई है उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे नहीं है, उसके टीचर्स बहुत अच्छे नहीं हैं, उसके वातावरण बहुत अच्छे नहीं हैं, उसके प्रबंधन बहुत अच्छे नहीं हैं। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर सामने उभर के आएंगी जो कि मतलब वास्तव में प्रासंगिक है, अर्थात ये सही सही जानकारी यहाँ पर देने में समर्थ हो गया। तो कब? जब हमने न्यादर्श को क्या किया, न्यादर्श के साइज को हमने बड़ा कर दिया। अर्थात हम कभी भी न्यादर्श की त्रुटियों को दूर नहीं कर सकते हैं, हाँ कम जरूर कर सकते हैं। क्या, कैसे? तो न्यादर्श के आकार को हम बड़ा जब कर देते हैं तो ऑब्वियस क्या होता है कि न्यादर्श की त्रुटियां कम हो जाती हैं। मैंने अभी कहा कि न्यादर्श की त्रुटियों को दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब ही हम न्यादर्श नाम का एक मतलब एक पक्षी मैंने ले लिया, अर्थात न्यादर्श अगर हमने चुन लिया तो कभी भी दूर नहीं हो सकता है। तभी हो सकता है जब हम पूरे पॉपुलेशन पर, पूरी आबादी पर अगर हम शोध कर लें तो ही वो दूर हो सकता है। तो तब तो आप न्यादर्श का यहाँ पर नाम ही नहीं लेंगे। जब पॉपुलेशन पर आप पूरे पॉपुलेशन पर जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो न्यादर्श तो नाम ही नहीं आएगा। तो इसीलिए जब न्यादर्श नाम आ जाएगा तो दूर आप नहीं कर सकते हैं, कम जरूर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कम समय में आप इस न्यादर्श त्रुटियों को अर्थात सैंपलिंग एरर को बहुत अच्छे से समझे होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।